आज से 4000 साल पुराना बनाए गए इजिप्ट में पिरामिड, जो वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक है, जो आज भी लोगों के नज़रों में एक मिस्टीरियस बना हुआ है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है और जो पिरामिड के निचले भाग का जो हिस्सा है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन तकरीबन 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इस पिरामिड को बनाने में जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, उस पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 वजन तक उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाया गया होगा, क्योंकि उस समय ना क्रेन थी, ना बुलडोजर थी और ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी। तो इतनी वजन वाली पिरामिड कैसे बनी? इजिप्ट में टोटल 118 पिरामिड है, लेकिन इन पिरामिडों में से 3 पिरामिड सबसे बड़े साइज को देखने को मिलता है। 118 पिरामिड में से सबसे बड़ा और ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इसे खुफू कहते हैं। इससे थोड़ा छोटे साइज का है पिरामिड ऑफ खाफरी। इस पिरामिड को खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। और तीसरे इससे थोड़ा छोटा एवं कम आकार का है पिरामिड ऑफ मेनक्योर। ये पिरामिड खाफरे के बेटे मेनक्योर ने बनवाया था। उस समय बनवाया गया इंसानों के द्वारा दुनिया के सबसे बड़ा अजूबा था। बट आज के समय में 118 पिरामिड में से कई पिरामिड टूट गए हैं, लेकिन सभी पिरामिडों में से 3 पिरामिड अच्छी कंडीशन में अभी बची हुई है। इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि उन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। इजिप्ट में ही एक अजीब मोन्यूमेंट्स है, द ग्रेट स्फिंक्स। इस स्टेचू के बारे में कोई नहीं जान पाया है कि किसके लिए बनवाया गया था। 73 मीटर लेंथ एंड 20 मीटर हाइट है। इस मूर्ति की खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की स्टेचू है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड में कितने तहखाने हैं यह कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी तक रिसर्च के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले, आधार तहखाना, राजा का तहखाना एंड रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली यह बात है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली है और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के मृत शरीर के सेफ रखने के लिए बनाया गया था। गीज़ा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। पिरामिड के अंदर एक तरीके का नेचुरल एयर कंडीशनर है। आज के समय में ऐसी बिल्डिंग बनाना हमारे लिए असंभव है। इजिप्ट के लोगों ने 4000 साल पहले यह काम कैसे किया होगा? हिस्ट्री में पहली बार ऐसी चीज है जिसे इतनी बड़ी इमारत को इतनी जल्दी बनाया गया था, मात्र 23 साल में। कुछ लोग का मानना है कि पिरामिड को बनाने का काम रात में भी होता था, क्योंकि उनके पास आधुनिक बल्ब भी था। दरअसल इजिप्ट के भगवान को समर्पित एक मंदिर जिसका नाम डेडरा लाइट कॉम्प्लेक्स था, यह मंदिर आधा जमीन में दबा हुआ था। मगर जब 1885 में इस मंदिर को खुदाई करके पूरी तरीके से बाहर निकाला गया, तो तब जो सभी के सामने आया वो सबको हैरान कर देने वाला था। उस मंदिर में एक ऐसा चित्र मिला जिसमें आधुनिक बल्ब था, जिसे डेडरा लाइट कहते हैं। इस चित्र में यह बिजली से जलता हुआ बल्ब को दिखाया गया है। कुछ साइंटिस्ट थ्योरी देते हैं कि उस समय लोगों के पास इलेक्ट्रिशियन बिजली से चलने वाली लाइट भी थी। पर हम रात में पिरामिड को देखते हैं तो पिरामिड तारों के एक नक्षत्र के साथ
बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है, जिस नक्षत्र का नाम है आयन बेल्ट। इस नक्षत्र में 3 तारे हैं और तीनों तारे गीजा और पिरामिड से मैच करते हैं। जमीन से देखने पर तीनों पिरामिड के ऊपर एक तारा एकदम परफेक्ट सीधी रेखा में दिखाई देते हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि ऐसी परफेक्ट आकृति बनाने वाले एकदम तारों के साथ मैच करता हो उसको ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी नॉलेज थी। आपको क्या लगता है कि पिरामिड को जिस पत्थर से बनाया गया है यह कोई साधारण पत्थर है? जी नहीं, पिरामिड का पत्थर किसी साधारण लाइमस्टोन से सैकड़ों गुना मजबूत है और वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके यह कहा है कि लाइमस्टोन का पत्थर है ही नहीं। दुनिया में इस तरीके के दूसरे पत्थर काफ़ी खोजे गए, पूरी धरती पर इस तरीके का पत्थर नहीं मिला। इसलिए कहते हैं कि पिरामिड का पत्थर किसी दूसरे ग्रह से आया है, ऐसा लगता है। क्या आपको लगता है कि इनकी हेल्प शायद एलियन ने की थी या खुद बनाए थे?